हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स की शुरुआत करी थी। अच्छा, एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने ना एक गलती करी थी लास्ट वीडियो में, जिसमें एक कैलकुलेशन था जिसमें कि मैंने 15/60 की जगह पे 15/4 गलती से लिख दिया था। आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा। ओके। सो अब हम लोग काइनेमेटिक्स में आगे कंटिन्यू करते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने बताया था कि क्या होती है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टडी ऑफ मोशन को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, उसके एक्सेसेस और उन एक्सेसेस के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन का। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन काइनेमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। सब बेसिक टर्म्स जो कि काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी बॉडी जो है मोशन के दौरान जितना पाथ कवर करती है, उस पाथ के लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट नेवर बी नेगेटिव और जीरो ड्यूरिंग द मोशन। भाई जीरो, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तब तो डिस्टेंस जीरो ही होगा, लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो मोशन के दौरान डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। और यह स्केलर क्वांटिटी है। इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिंपल तरीके से किया जाएगा, स्केलर के तरीके से। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है एक जगह से स्टार्ट करता है मूव करना। तो ये देखो आप, ये बॉडी जो है ना यहाँ से स्टार्ट करती है मोशन करना, और इस जगह से मूव करते हुए बॉडी दूसरे जगह तक ये इस पाथ से होते हुए पहुंच जा रही है। तो जो पाथ का लेंथ है, इस ये जो पाथ का लेंथ है जो शुरुआती पोजीशन से लेके अंतिम पोजीशन तक का है, इस पूरे लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा से छोटा जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ड्यूरिंग द मोशन, and its direction is taken along the direction of line joining of initial to final position। आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉडी जब ये इस पॉइंट से शुरू करी मूव करना और यह दूसरे पॉइंट पर चली गई, तो ये जो डिस्टेंस इसने एक्चुअल पाथ लेंथ कवर किया वो डिस्टेंस हुआ। लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सीधे अगर ज्वाइन किया जाए तब जो लेंथ बनता है यह इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन 4 मीटर along x axis, 3 मीटर along y axis and 5 मीटर along z। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। तो आप सब, चलो चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हमारे एक्सेस होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। बॉडी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बॉडी जो है वह मूव करना शुरू करती है कहाँ से? ओरिजिन से। यहाँ ओरिजिन से यह मूव करना शुरू करती है। 4 मीटर यह जाती है, 4 मीटर यह गई किधर? एक्स एक्सिस के तरफ, तो यह 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद 3 मीटर यह वाई एक्सिस के तरफ, यानी 3 मीटर ये वाई एक्सिस के तरफ जा रही है, यह 3 मीटर हो गया। और उसके बाद फाइनली वह 5 मीटर ऊपर जा रही है, यानी जेड एक्सिस के तरफ जा रही है ऐसे।
यह 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो, इनिशियल पोजीशन हमारा ओरिजिन है और फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह इस लाइन ज्वाइनिंग को हो, यानी कि ओरिजिन और उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बराबर होगा। मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी वाई एक्सिस थी। ये तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यह ना 4 मीटर के बाद जो 3 मीटर है यह वाई एक्सिस की तरफ है, तो एक्चुअली यह एंगल 90 डिग्री का होगा। आपको लग नहीं रहा होगा कि यह 90 डिग्री 90 डिग्री का होगा। तो हम पहले इस डिस्टेंस को निकाल देंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वह आएगा √3² + 4² पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। 3² + 4² दैट इज 5। और यह 5 ऊपर गया तो यह फाइनल डिस्टेंस, यहाँ भी हम फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। 5² + 5² दैट इज 5√5। इस फिगर को अगर आपको समझना है तो आप एक क्यूबॉइड बना करके समझ सकते हो। सॉरी, 5√2, 5√2। इसको आप एक क्यूबॉइड मैंने ये बना दिया, इस क्यूबॉइड से आप समझने की कोशिश कर सकते हो। इसमें आप ये समझो कि ये हो गई एक्स एक्सेस, ये इधर वाई एक्सिस, और यह ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। बॉडी का जो मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट है, बॉडी से शुरू करके एक्सिस पे एक तरफ गई 4 मीटर, फिर यह वाई एक्सिस के तरफ, सॉरी वाई एक्सिस के तरफ यह इधर गई 3 मीटर, और फिर यह जेड एक्सिस की तरफ ऊपर गई 5 मीटर। तो एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो 3 और 4 यहाँ पे दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, आसानी से दिख रहा है। तो यह 3 और 4 का स्क्वायर करके निकालोगे, यह मिलेगा 5। यह भी 5 मीटर हो गया, यह भी 5 मीटर हो गया, तो यह आएगा √5² + 5² दैट इज 5√2 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वह आएगा 5√2। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है समझ आ गया। आ गया। ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि फॉर अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओवर अ हाफ रिवोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि एक बॉडी क्या है, सर्कुलर मोशन कर रही है। चलो ये हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। और जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर ले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो, हाफ सर्कल जब कंप्लीट करेगी यहाँ आ जाएगी। इनिशियल पोजीशन इसका ये रहा, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन इसका ये रहा। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का ये अगर इस रेडियस आर लेते हैं तो ये भी आर हो गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वह 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। तो यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है स्पीड की। हमने डिस्टेंस को पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया, स्पीड, ये सब इजी टर्म्स हैं।
स्पीड क्या होता है? किसी भी बॉडी की जो स्पीड है उससे इस बात का आइडिया लिया जाता है कि वह बॉडी कितना फास्ट या स्लो मूव कर रही है। उससे इस बात का आइडिया नहीं लिया जाता कि वह किस डायरेक्शन में जा रही है। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्लेन हो और एक ट्रेन, आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी कि प्लेन की स्पीड ट्रेन से ज्यादा होती है, लेकिन केवल स्पीड से इस बात का आइडिया नहीं मिलेगा कि डायरेक्शन क्या है इनके मोशन का। तो जो स्पीड है बॉडी की वह दो तरीके से निकाली जाती है। पहला तरीका होता है एवरेज स्पीड, और दूसरा तरीका होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का। और it equal to the limit of the average speed. What is instantaneous speed? So instantaneous speed is limit of average speed as the time interval approaches to zero, mathematically expressed as the derivative of distance with respect to time. Instantaneous speed का मतलब है derivative of displacement with respect to time.